हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हमारा आज का टॉपिक डिटरमिनर्स। तो आज हम डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि डिटरमिनर्स होता क्या है। चलो सबसे पहले हम डिटरमिनर्स की बात करते हैं। तो डिटरमिनर्स यानी कि निर्धारक, इसको हिंदी में कहते हैं, वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कौन सा, कितनी, कितना, किसका, किसकी आदि के बारे में हमें एज अ क्वेश्चन वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। तो डिटरमिनर्स क्या है? वे शब्द है, वे वर्ड है जो किसी भी नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, उसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स कितने तरीके के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स की बात करें तो एज आर्टिकल डिटरमिनर्स होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, पोसेसिव होता है, क्वांटिफायर्स होता है, नंबर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, इंटरोगेटिव्स होते हैं और प्री डिटरमिनर्स होते हैं। ये कुछ डिटरमिनर्स है, हम एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। इससे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि डिटरमिनर्स हमेशा नाउन संज्ञा यानी नाउन या संज्ञा से पहले आता है और एक ही डिटरमिनर्स आता है। नाउन से पहले एक डिटरमिनर्स आएगा। कभी भी हमारा एग्जांपल के लिए माय द बुक, यानी कि यहाँ पे बुक एक नाउन है, उससे पहले द आया तो ये गलत सेंटेंस होगा, यानी कि माई के तुरंत बाद बुक आना चाहिए। जैसे ये सही है, माई बुक, विच बुक, वन बॉय, माई हाउस, योर बैग, दिस बुक, दैट कार, दिस एप्पल्स एक्सेट्रा, ये उसका उदाहरण है। तो ये करेक्ट होंगे डिटरमिनर्स, यानी कि नाउन के तुरंत पहले, यानी नाउन से पहले ही हमारा डिटरमिनर्स का प्रयोग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स क्या होता है? ए एंड द। तो मैंने आपको आर्टिकल के बारे में डिटेल्स में एक वीडियो मैंने पहले दिया है, पिछले वीडियो में जाके आप देखिए। आर्टिकल्स के बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा रूल्स के बारे में और सब कुछ बता रखा है, तो आप उस वीडियो को आप पीछे जाके देखिए। उसमें आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में कैसे यूज होता है और सारे रूल्स रेगुलेशन मैंने बता रखा है। तो आप पीछे वीडियो जाके देखिए आर्टिकल का वीडियो में। चलो हम आगे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में। संकेतवाचक, यानी इसमें होता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, संकेतवाचक होता है। और इसका भी हम यूज आगे देखेंगे और पहले इसका भी वीडियो बना हुआ है। आगे हम पोसेसिव अधिकारवाचक, जिसमें माई आता है, योर आता है, हीज आता है, हर आता है, आवर आता है, देयर आता है, इट्स आता है। ये क्या है कि एक पॉसेसिव होता है, अधिकारवाचक होता है। इसमें अधिकार होता है कि दिस इज माई मार्कर, तो माई क्या है? मेरा अधिकार है ना। दिस इज योर, तो ये आपका है। तो इस तरीके से अधिकारवाचक होता है, पॉसेसिव कहते हैं इसे, पॉसेसिव डिटरमिनर्स कहते हैं। आगे क्वांटिफायर्स होता है, परिणामवाचक होता है, सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, मोर एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या है? एक तरीके से मात्रावाचक होते हैं और ये हमारा क्वांटिफायर्स होते हैं। नंबर की बात करें तो नंबर्स होता है, संख्यावाचक होता है, 1 2 फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट एक्सेट्रा, ये हमारा क्या है? नंबर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, वितरणवाचक होता है, ईच होता है, एवरी होता है, आइदर होता है, नीदर होता है, कोई भी नहीं, आदि, ये सब हमारा उसका एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटिव्स का। आगे हम इंटरोगेटिव्स की बात करें, प्रश्नवाचक होता है, व्हिच होता है, व्हाट होता है, हुज होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, व्हिच बॉय इज योर ब्रदर, यानी तुम्हारा भाई कौन सा लड़का है। व्हाट टाइम इज इट, ये वक्त क्या है। हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है। तो आपके पास कुछ इस तरीके के सवाल पूछने का मौका मिलता है जो कि इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स के माध्यम से होता है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। प्री डिटरमिनर्स होता है, पूर्व निर्धारक होता है, जिसमें सच आता है, व्हाट आता है, रेदर आता है, क्वाइट एक्सेट्रा, ये सब इसका एग्जांपल होता है। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव्स को हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। दिस, दैट एज अ सिंगुलर होते हैं, जबकि दीज और दोज हमारा प्लूरल होता है। ये दो तरह से उपयोग में आता है, यूज में आता है, एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटरमिनर्स। तो दोनों के बीच में मैंने कुछ डिफरेंस किया है। एक बात याद रखना है, जब नाउन से पहले यूज आए तो वो डिटरमिनर्स होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, दिस पेन, यहाँ पे दिस पेन यानी क्या है? यानी कि दिस के तुरंत बाद आपका नाउन आ गया है, दिस के बाद पेन्स आ गया है, दिस के बाद बुक आ गया है, दैट के बाद बॉय आ गया है, दोज के बाद पीपल आ गया। इसका मतलब ये एज अ डिटरमिनर्स का उपयोग है। सेम यहाँ पे एज अ प्रोनाउन के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन के तुरंत, यानी कि क्या होता है कि दिस इज ए रेड पेन, तो यहाँ पे दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज है, दिस के बाद आर हेल्पिंग वर्ब है, दिस के बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दैट के बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दोज के बाद तुरंत आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो जहां पर भी यानी कि दिस, दिस, दैट, दोज के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो एज अ प्रोनाउन होगा,
और these that those के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो एज अ डिटरमिनर्स होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिटरमिनर्स आपको समझ में आ गया। चलो हम कुछ एक्स्ट्रा अदर एग्जांपल ऑफ डिटरमिनर्स की बात करते हैं। जैसे पोसेसिव में हिज ब्रदर यानी उसका भाई या उनका भाई, माय फ्रेंड मेरा दोस्त या मेरा साथी, आवर टीम मतलब हमारी टीम या हमारी दल या हमारी समूह, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, फ्यू बॉयज मतलब कुछ लड़के, लिटिल या लेस एक ही साथ हम, पेट्रोल ऐसा मात्रावाचक होता है थोड़ा पेट्रोल, सम स्टूडेंट्स या सम वाटर की बात करें कुछ छात्र या पानी, यानी कि ये हमारा मात्रावाचक और प्लस संख्यावाचक दोनों में इसका इस्तेमाल होता है सम का। एनी मतलब स्टूडेंट्स यानी एनी स्टूडेंट्स कोई भी विद्यार्थी, एवरी पर्सन या एवरी स्टूडेंट्स हर एक व्यक्ति या हर एक छात्र, इसके अलावा ऑल बॉयज या ऑल स्टूडेंट्स सभी लड़के या सभी छात्र, ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, बोथ स्टूडेंट्स मतलब दोनों छात्र, एनफ स्टूडेंट मतलब काफी पर्याप्त मात्रा में या काफी छात्र, फुल गिलास मतलब पूरा गिलास या भरा हुआ गिलास, हाफ गिलास मतलब आधा गिलास या आधा। इस तरीके से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, एडिशनल हमारे पास डिटरमिनर्स है एज अ पोसेसिव के रूप में, जिसे आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल में भी यूज होता है, मात्रावाचक होता भी है और संख्यावाचक होता है। तो आप इसमें देखेंगे समझेंगे कौन मात्रावाचक है कौन संख्यावाचक है, इसको आप अच्छे से समझिए और आगे कीजिए। कुछ और भी क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफायर्स के बारे में जैसे कि मेनी पीपल मतलब कई लोग या बहुत लोग, तो मेनी का इस्तेमाल हम करते हैं संख्यावाचक के लिए, काउंटिंग के लिए होता है। फ्यू पीपल मतलब कुछ लोग होता है ना के बराबर हो कुछ लोग। सिवरल मतलब होता है कई लोग, यानी दो से अधिक जब लोग होता है तो सिवरल का इस्तेमाल करते हैं, सिवरल पीपल हो जाता है। नंबरस होता है, नंबरस पीपल होता है असंख्य लोग जिस पे गिनती नहीं कर सकते, नंबरस पीपल यानी बहुत सारे भीड़ भाड़ होती है, ऐसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मच पॉल्यूशन यानी ये मात्रावाचक होता है या अनकाउंटेबल में यूज होता है मच का इस्तेमाल। मच पॉल्यूशन यानी बहुत प्रदूषण है, और लिटिल पॉल्यूशन यानी थोड़ा प्रदूषण है। सम पीपल या सम पॉल्यूशन यानी कुछ लोग या कुछ प्रदूषण, यानी सम का इस्तेमाल हम गिनती के लिए और बिना गिनती के लिए भी हम अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों में यूज करते हैं। इसके अलावा एनफ पॉल्यूशन मतलब काफी प्रदूषण है, ये हमेशा मात्रावाचक है। इसके अलावा नो पॉल्यूशन का मतलब कोई प्रदूषण नहीं है। हार्डली एनी पीपल यानी शायद ही कोई लोग। इसके अलावा अ कपल ऑफ दो चार या कपल ऑफ डेज कहते हैं दो चार दिन, यानी कुछ का इस्तेमाल करते हैं। ए नंबर ऑफ यानी किसी संख्या में बहुत से हो तो उसके लिए नंबर ऑफ पीपल्स बोलते हैं। इसके अलावा ए लार्ज नंबर ऑफ यानी बड़ी संख्या में हो तो उसे एज अ लार्ज नंबर कहते हैं। और ग्रेट नंबर ऑफ यानी भारी संख्या में हो तो उसे हम एज अ ग्रेट यानी एक ग्रेट नंबर ऑफ कहते हैं। इसके अलावा अ बिट ऑफ यानी छोटा सा हिस्सा या टुकड़ा होता है उसको हम ए बिट ऑफ बोलते हैं। ए गुड डील ऑफ एक अधिक सौदा यानी क्या कहते हैं एक अच्छा सौदा होना या काफी मात्रा भी, उसके लिए हम ए गुड डील ऑफ कहते हैं। इसके अलावा ए लार्ज अमाउंट ऑफ का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, उसके लिए हम ए लार्ज अमाउंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें डिटरमिनर्स के रूप में आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आगे हम कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टाइप्स और स्ट्रक्चर होता है डिटरमिनर्स का। सबसे पहले डिटरमिनर्स प्लस नाउन यानी डिटरमिनर के तुरंत बाद नाउन आता है, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आर्टिकल्स में ए एंड द यानी आर्टिकल यूज करेंगे एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, प्लस उसके बाद नाउन आता है। जैसे आर्टिकल के तुरंत बाद आपका नाउन आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस दैट दिस दोस और उसके तुरंत बाद नाउन आएगा आपके। पोसेसिव होता है माय योर हिज हर इट्स आवर देयर प्लस नाउन यानी उसके बाद नाउन आता है। क्वांटिफायर्स के अंदर होता है सम एनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसके तुरंत बाद नाउन आएगा आपके पास। डिस्ट्रीब्यूटिव्स होता है ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन आता है। इसके अलावा नंबरल होता है, नंबर में आता है नंबर प्लस नाउन, जैसे कि 5 स्टूडेंट्स आर हियर, तो इस तरीके से एग्जांपल। इसके अलावा इंटरोगेटिव होता है व्हिच व्हाट हुज, इसके तुरंत बाद नाउन का इस्तेमाल करें यूज फॉर क्वेश्चंस आस्क यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं। इम्फेसिस होता है वेरी सम ऑन प्लस उसके बाद नाउन आता है ही मेट द सेम पर्सन, तो इस तरीके के एग्जांपल है। नेगेटिव में होता है नो नॉट नेवर और उसके बाद तुरंत नाउन का इस्तेमाल करते हैं देयर इज नो मनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको समझ में आ गया। कुछ डिफरेंस होता है जैसे कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये हमेशा क्या होता है कि इसको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल है जब मात्रावाचक का इस्तेमाल करते हैं। मच मोर और मेनी का इस्तेमाल, तो मेनी भी एक संख्यावाचक होता है
मच और मोर एक तरीके से क्या है, ये अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं, एक तरीके से मात्रावाचक होता है। तो इसका भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फ्यू पीपल नो दिस, यह कम लोग जानते हैं। ये कम यानी कम मात्रा में है लेकिन गिनती के है। अ फ्यू यानी कि ए फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड, कुछ छात्र पास हुए, यानी बहुत कम मात्रा में है लेकिन है। अब उसके बाद आता है द फ्यू का मतलब द फ्यू हु ट्राइड सक्सीड, यानी जिन कुछ लोगों ने प्रयास किया वे सफल हुए, यानी गिनती के है ना के बराबर है, तो उसके लिए हम द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। लिटिल है जब मात्रावाचक होता है, लिटिल होप रिमाइंड यानी छोटी सी उम्मीद रह गई, ये भी एक मात्रावाचक होता है। इसके अलावा अ लिटिल का मतलब होता है लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, यानी थोड़ा दूध बचा है, ये भी मात्रावाचक है। द लिटिल मतलब द लिटिल काउरेज हेल्प्ड he had helped him, यानी कि यहाँ पे है the little courage he had helped him, उसके थोड़े से साहस ने उसकी मदद की। इसके अलावा आगे है मच का इस्तेमाल करेंगे, much water is wasted, यानी कि बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। इसके अलावा मोर का इस्तेमाल I need more time, मुझे और अधिक समय चाहिए। इसके अलावा मेनी का इस्तेमाल हम करेंगे, मेनी पीपल वर इनवाइटेड, कई लोगों को आमंत्रित किया गया। तो मेनी का मतलब होता है संख्यावाचक के लिए हम काउंटिंग करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप चैनल पे जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।